नेपालमै पहिलो पटक विगत 4 वर्षदेखि अनलाइनबाट विभिन्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको इन्स्टिट्युट हो स्मार्ट जीके अनलाइन इन्स्टिट्युट। हामी लोक सेवा, बैंकिङ, सुरक्षा निकाय, शिक्षक सेवा लगायत विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रा सेवाहरू पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न अनुभवी तथा दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिने, हरेक दिन अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गराइने, हरेक दिन बिहान र बेलुका कक्षा लाइभ सञ्चालन हुने र रेकर्डेड भिडियोबाट पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिने, प्र्याक्टिस ओरिएन्टेड कक्षा सञ्चालन हुने साथै पीडीएफ नोट उपलब्ध गराइने, प्रिन्टेड मेटेरियल्सहरू पनि प्रदान गरिने, नेपाली र अंग्रेजी भाषा दुवैमा नोटको पनि व्यवस्था, फेसबुक पेज र आइडीबाट निरन्तर तथा पूर्ण रूपमा फलोअप गरिने, गुगल क्लासरुमबाट होम असाइनमेन्ट प्रदान गरिने र कापी चेक गरिने, यस्ता धेरै सुविधाहरू छन् जसले तपाईलाई साच्चीकै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नमा मद्दत पुग्नेछ। हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने तल उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्ते, प्रणाम। स्मार्ट टॉक लक फेर से हम ध्रुव आबि गेल छी। आजुक अतिथि छथि हमरा लोकनिक सिद्धार्थ चौधरी जी, युवा छथिन आ ई अखन जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका में नायब सुब्बा पद पर कार्यरत छथि। तो हिनका से आई बातचीत करब आ बातचीत हमरा लोकन के लोक सेवा आयोग पर केंद्रित रहैत अछि। स्मार्ट कैरियर एकेडमी काठमांडू के प्रायोजन में कार्यक्रम टीवी टुडे से अपने लोकन रवि, मंगल आ बृहस्पति दिन देख सकैत छी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी कार्यक्रम स्मार्ट। नमस्कार, धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, सीधा हम प्रश्न दिश चलब। ई लोग केहन रहले अपने के लोक सेवा के तैयारी से लक नाम निकाल धर के यात्रा आ कतिक मेहनत कर पड़े, कोना का नाम निकालिए? नाम निकाल धर से, लेकिन अभी तक के यात्रा में सर्वप्रथम तो कतौ से प्रेरणा आवे के पड़ते। जोन प्रेरणा हमार गुरु सब छथिन वही हिसाब से आयल है। प्रेरणा में यानी कि कुछ करे के लगे कुछ मेहनत करे के पड़ते। उ मेहनत जो हमारे गुरु सब है उनका सबसे आयल है। वही में लगभग 6 महीना के अटूट प्रयास के बाद ये लोक सेवा में नाम निकल से। कंटिन्यूसली डीपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोचे के पड़ली कि हमारा नाम निकाले का जी, मेहनत करे का, वही हिसाब से तैयारी करे के पड़ते। दिन में 6 घंटा हो, 8 घंटा हो, 10 घंटा हो, ये हिसाब से अपने के तैयारी करे के पड़ते। अपन गोल लक्ष्य सेटअप करके कि हमरा कथी करे के छै, उ लक्ष्य के लेके मतलब गोल होबे पड़ले या गोल अनुसार मेहनत करे के पड़ते। नासू में खास कर नायब सुब्बा के तैयारी कोना का कैल जाए, विद्यार्थी सबके की चीज पर बेसी ध्यान देवो पड़ते? जी, चौथो पाँचों मतलब खरीदार सर है या नासू सर है, तैयारी करे के लगे पहले तो फोकस करे के पड़ता अपने सबके सिलेबस में। जैसे कि अब 200 मार्क के फुल सिलेबस कि 300 मार्क के फुल सिलेबस, वही अनुसार से हम सबके गोल सेटअप करे के पड़ते कि 2 पेपर है कि 3 पेपर है कि प्लस हमरा न्याय में जाए के है कि लेखा में जाए के है कि राजस्व में जाए के है, सबके अपन अपन सेटअप है। तो प्रशासन, लेखा, राजस्व पहले तो अपने की गोल सेटअप करे के पड़ती कि हमारा नासू सर हमें प्रशासन में जाए के है या अपने की लेखा में जाए के है या तो राजस्व में जाए के है या न्याय में जाए के है। सबकी कोर्स ऑफ कंटेंट अलग है। तो वो कोर्स ऑफ कंटेंट के ध्यान में रखते हुए अपनी कथी में सक्षम बनी, मतलब कौन हिसाब से हम सब तैयारी करला के में ठीक हुई, वही के कोर्स ऑफ कंटेंट के बाद में हम सबके ध्यान देवे पड़ते। मेन सबके अलग अलग फील्ड से, तो वही अनुसार से अपने की कोर्स ऑफ कंटेंट में ध्यान देला के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस बुझे पड़ते कि हमारा कते से शुरू करते तैयारी करे के। ओवरऑल चौतरफी अपने की ध्यान देवे पड़ते। जैसे कि आप सामान्य ज्ञान पहले फर्स्ट पेपर 6 मार्क में, वही के बाद सेकेंड पेपर, वही के बाद थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में अपने के ऑप्शन आ जाए जोन कि आप लेखा में जाए कि राजस्व में जाए क्या, ये अनुसार से माइंड सेटअप करके अपने की कोर्स ऑफ कंटेंट्स खाली एगो पेपर पढ़ रहा से ना है, लगभग 3 पेपर अपने की ध्यान में रख के वही हिसाब से तैयार करे के पड़ती। लोक सेवा में से हो सुनै छियै अखनो जे भ्रम छै एकटा समाज में व्याप्त जे सोर्से फोर्स से हो इमे नाम निकले छै, सबके नाम केना निकलते, भारी बात बना देने छै। एक्चुअली की छै, अपने सबके अनुभव की छै, अपने के की अनुभव के लिए जे सोर्स फोर्स होइ छै या सही में लोक सेवा आयोग पर विश्वास कैल जाए, ओहि में कोनो तरह के ऊपर नीचा नहीं होइ छै?
ना वहाँ तो भ्रम की कोनो बातें नहीं की या सोर्स फोर्स की बातें नहीं की। कैसे कि सबसे ऊपर तो विश्वास होबे पर ले नेपाल में स्वच्छ या सक्षम प्रतिस्पर्धा लोक सेवा के कहल जाए। एहिमे कोनो सोर्स के बात नहीं की। अपना मेहनत करी तो अगाड़ी बढ़ब, या मेहनत ना करी तो अपने अगाड़ी ना बढ़ल जा सके। एहिमे 100% गलत बात है कि सोर्स से फोर्स वाला के वाला छै। माने ई पूर्ण रूपेण भ्रम छै जे कि सब गोटे के बुझल भ्रम छै, सब की बुझल बात छै कि एहिमे लोक सेवा में कोनो भी किस्म के दाया बाया के कोनो बातें नहीं की। अपने की जे तैयारी करने जे मेहनत करने है वो 100% सफल होते। एहिमे सोर्स या फोर्स हमारा अनुभव से जी 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 नहीं है। ये पूर्ण रूप में सक्षम रूप में जे मेहनत करते हैं वह सफलता प्राप्त करते वह सफलता प्राप्त करते। गांव घर के जे अखनो बहुत रास चीज से जना ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र के संदर्भ में या प्रशिक्षण सबसे वंचित छथिन लोक सेवा के लक खास क के, तिनका सबके लेल अपने की सुझाव देबऽ चाहबै जे ओ सब कोना तैयारी करथि जे गाम एकदम रिमोट एरिया सब में छथि आ चाहै छथिन जे हम ओतै रहि के तैयारी करी, हुनका सबके लेल की सुझाव देबऽ चाहबै? अभी के 21st सेंचुरी में ये सब कतौ से पॉसिबल है। चाहे गांव से हो, चाहे शहर बाजार से हो, चाहे फिजिकल क्लास लेके हो, चाहे ऑनलाइन क्लास लेके। अभी तो ऑनलाइन के ज़माना है जी, ऑनलाइन के ज़माना है। वही हिसाब से कतौ बैठ के आराम से तैयारी कर सके छे। रिमोट एरिया में तो मेन ऑफ कोर्स ऑफ कंटेंट जना कि डॉक्यूमेंट सब अवेलेबल करो। केन डॉक्यूमेंट में कर की चाहिए, कौन लक्ष्य प्राप्त करे के, वही हिसाब से डॉक्यूमेंट जना कि आप कोर्स ऑफ कंटेंट में किताब सब किने के पढ़ लें। वही के बाद में अब यूट्यूब के मार्फत ऑनलाइन के मार्फत क्लास ले सके दिखाई। तो सब ठाम में ऑनलाइन इंटरनेट के जमाना है। गाँव तक केहनो रिमोट होते तब पर पहुँचल है। वही के बाद में कोर्स ऑफ कंटेंट में जना कि वही नेपाल के संविधान, मुलुकी दबानी संहिता किताब, स्थानीय तह हो गए, नेपाल के परिचय हर एक साल नया नया किताब आता है। तो नेपाल के परिचय फर्स्ट एडिशन से लेके चाहे अभी नया एडिशन सब नेपाल के परिचय जना कि जो में तैयारी कर रहा है सब बुक फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, लगातार मेहनत सबके मतलब सामान्य रूप में लेवे कि कोनो लोक सेवा बड़का बारे बात नहीं के। या एहि सब में समस्या कहते भे गेली कि कोनो भी ठाव में रहते तो वो तैयारी करल जा सके। एहिमे मेहनत में भर पड़े छै, सेल्फ स्टडी में डिवोशन के बात अबै छै। तो अपन गोल के केना के हासिल करे के केओ 9 घंटा पढ़लक, केओ 8 घंटा पढ़लक, ओकर बेस केहन छै, जीरो से तैयारी करे के लिए तो करे के पड़ते जी। वही हिसाब से कतौ बैठ के आराम से तैयारी कर सके छै, कोनो समस्या नहीं है। बिकॉज सब ठाम में अभी ऑनलाइन के मार्फत है, ऑनलाइन अवेलेबल जते प्रशिक्षक सब है वो सबसे कांटेक्ट में यूट्यूब मार्फत मजा से तैयारी कर सके। नेपालमै पहिलो पटक विगत 4 वर्षदेखि अनलाइनबाट विभिन्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको इन्स्टिट्युट हो स्मार्ट जीके अनलाइन इन्स्टिट्युट। हामी लोक सेवा, बैंकिङ, सुरक्षा निकाय, शिक्षक सेवा लगायत विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रा सेवाहरू पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न अनुभवी तथा दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिने, हरेक दिन अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गराइने, हरेक दिन बिहान र बेलुका कक्षा लाइभ सञ्चालन हुने र रेकर्डेड भिडियोबाट पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिने, प्र्याक्टिस ओरिएन्टेड कक्षा सञ्चालन हुने साथै पीडीएफ नोट उपलब्ध गराइने, प्रिन्टेड मेटेरियल्सहरू पनि प्रदान गरिने, नेपाली र अंग्रेजी भाषा दुवैमा नोटको पनि व्यवस्था, फेसबुक पेज र आइडीबाट निरन्तर तथा पूर्ण रूपमा फलोअप गरिने, गुगल क्लासरुमबाट होम असाइनमेन्ट प्रदान गरिने र कापी चेक गरिने, यस्ता धेरै सुविधाहरू छन् जसले तपाईलाई साच्चीकै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नमा मद्दत पुग्नेछ। हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने तल उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। अपने से हो अखन स्थानीय तह अर्थात पालिका में ही कार्यरत छियै। लोक सेवा आ एहि क्षेत्र के व्यक्तित्व के विकास के लेल, लोक सेवा में आबऽ के लेल पालिका सबके केहन प्रकार के भूमिका निर्वहन करऽ पड़लै? अपने के की एतेक दिन के अनुभव की के लिए जे कोन तरह से पालिका के वही स्थानीय वासी सबके लेल काज करऽ पड़लै? कोनो भी पालिका के लोक सेवा तरफ आकर्षित करे के लागि पहला तो हिसाब से सुविधा फैसिलिटी करे के पड़ता है। चाहे फिजिकल क्लास हो, चाहे डिफरेंट प्रशिक्षण केंद्र में एगो पैकेज बना के हर साल कम से कम मोटा मोटी 50 को विद्यार्थी के आबद्ध करावे के, वही हिसाब से एगो योजना रखल जाओ। वो योजना
पालिका स्तर, उप महानगरपालिका स्तर, महानगरपालिका स्तर या गाउँपालिका स्तर या वार्ड स्तर भी रखल जा सके छे। एगो सर्टेन बजट अमाउंट छुटियाला के बाद में कम से कम हर एक साल 50 के विद्यार्थी के यदि वहाँ प्रशिक्षण देला से वो सब मोटिवेट होते, एक छोटी मोटिवेट करला के बाद में वो सब ऑटोमेटिक अगाडि बढ़े के प्रेरणा मिलते ओकरा सबके। वो अपन पर्सनलो तकर बाद प्रशिक्षण लका आगा बढ़ पर्सनल प्रशिक्षण ले कर सके छे। ई हिसाब से पालिका सबके कनी एक्टिव भक काज करे पड़ती। लोक सेवा में नाम निकालला के बाद जीवन में केहन परिवर्तन एले अपने की अनुभूति अछि? लोक सेवा में नाम निकालने के बाद परिवर्तन तो स्वाभाविक है कि एगो तो मेन अब हेडेक हट गई बेरोजगारी के बाद में। ऐसे अगाड़ी के जो गोल सेटअप करे के लेल और इजी भ जाए क्या तो फील्ड में होला के बाद में साथी संगत से सूचना सब आदान प्रदान भेल। उसके बाद में व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत इस सब में काम लगे छन। तो शुरू में अब बिना ट्रेनिंग के रहल, बाकी अब ट्रेनिंग होला के बाद में कुछ माने कि नियम नीति कानून सब याद होवे लगी छे। उसके बाद में अपने के व्यवहारिकों में लागू करे के पड़े। क्या तो अभी के सामाजिक सुधारक सब में हमने सबके युवा सबके हाथ में है। तो हिसाब से वो सबके लेके जितना युवा सब लगभग सब एगो पारदर्शिता में काम करे। पारदर्शिता में काम करे एकदम स्वच्छ। ऐसी समस्या की भेल कि अभी जो सेवा के सबसे अब नतीजामुखी सेवा तो भे गेल स्थानीय सेवा जी, सबसे नजीक के सरकार भेल। उसके बाद में प्रदेश में अथवा संघ में तो जो हम सब स्थानीय तह में छी, स्थानीय तह से सबसे नजीक के सरकार के अनुभूति करे के लेल पहले तो हम कर्मचारी वर्ग सब भेल। कर्मचारी वर्गों में स्थानीय तह के जितना कर्मचारी सब छै ई सब नतीजामुखी सेवा जोन की संघीय लागू भेल एकरा कार्यान्वयन करे में सबसे पहले वर्ग स्थानीय तह के कर्मचारी। ई कर्मचारी सब भी कि चलते जो संघीय है इस संघीय लागू भ सके के बहुते प्रबल संभावना है। मतलब कर्मचारी सबके अखन जे कार्यरत छथि तिनका सबके लेल सेहो अखन के जे सरकार के या तह सब बनल छै तहुला जरूरी छै जे कर्मचारी सेवा दक्ष जनशक्ति उत्पादन होय। निश्चित रूप में लोक सेवा के जखन तैयारी करैत रहे छै परीक्षार्थी सब हुनका सबके सपोर्ट के लेल एक बेर नाम नहीं निकल दू बेर नहीं नाम निकल तो अभिभावक लोकनि में जे देखै छै एकटा निरुत्साहन के भावना आबै छै, किछ क ले कोनो काज क ले। अभिभावक के भूमिका केहन हेबाक चाही लोक सेवा के जे तैयारी कर रहल छथिन तै विद्यार्थी सबके लेल? अभिभावक के भूमिका तो हम मेन भेलै। क्या तो लोक सेवा तैयारी करे वाला में पैसेंस मेन होबे पड़ले। क्या तो कोनो भी विद्यार्थी 9 चोटी में नाम निकालना है, कोनो 1 चोटी में निकालना है, कोनो 10 चोटी में एहन है कि 20 चोटी में भी कते आदमी सब नाम निकालना है। चाहे नाम निकलला के बाद बेर बेर छटा गेल इंटरव्यू में जाके तो ओकरा सबके मेन पैसेंस होबे पड़ले। अगला बेर श्योर होते क्या लागल रह पड़ले। लोक सेवा आयोग ज्ञान भेले कि पूरे स्वच्छ पारदर्शी हमें तो कोनो सोर्स या फोर्स के बात नहीं तो पैसेंस रखे पड़ले। अब हिसाब से तैयारी करते जाओ। समस्या कथी भेली कि अब पैसेंस रखे पड़ले। दूसर बात कथी भे गेली कि अई बार नाम निकाल तो दोसर बार निकलते तरीका कुछ चेंज करे पड़ले। स्टडी के गार्जियनों के तो मेन सपोर्ट करे पड़ले। क्या है तो सब ठाव में एक चोटी में तो ना भेले। सफलता के लागी टाइम मैनेज करे पड़ते। वक्त मांगे से सफलता होने तो ना समय मांगे से तो जब तक वो समय न देते ओकरा सफलता हाथ में तो ना जेते। तो समय आ पैसेंस दोनों रखे पड़ले गार्जियनों के या विद्यार्थियों के जे तैयारी कर रहे हैं। अखन जे अपना सबके जे परिवर्तन एले जहिया से तो विभिन्न निजामती सेवा में से हो कोटा सबके व्यवस्था कयल गेल छै। ई कोटा सब कतेक प्रभावकारी दिखाई दैया या अखनो जे अति पिछड़ल वर्ग के लोग छथिन जेना मधेसी कोटा देने छै, जनजाति कोटा देने छै, आदिवासी कोटा देने छै, दलित कोटा देने छै। लेकिन ओई दलितों में अपने के इम्हर के बात लेबै तो मुसहर समुदाय डोम समुदाय तो अखनो पहुँच से बहुत दूर छै। एहि सबसे हिनका सबके लेल की बुझाइया की करक चाही, कोन व्यवस्था होबक चाही जे हुनको सबके आगा उठायल जाए इस सेक्टर में? उनका सबके आगा उठाबे के लाल तो पहले तो एजुकेशन देवे पड़ले। एजुकेशन एगो सर्टेन क्वालिफिकेशन होला के बाद ना वो फाइट कर सके छै जी। जबकि मेन ओकरा सबके अभी भी जो मुसहर अथवा चमार दलित समुदाय छै कुछ न कुछ हिसाब से अभी एजुकेशन में पिछड़ छै।
जबकि एकेडमिक क्वालिफिकेसन जेना कि अब चौथो तह के लागि एसएलसी पास होबे पड़ले, पाँचों तह के लागि +2 पास होबे पड़ले, कम से कम ई क्राइटेरिया से उभरला के बाद में ना वो फाइट कर सके छै जी। तो ई सब में पहले तो मेंटेन कथी करे के पड़ले, एजुकेशन जब ओकर सफल होते के बाकी बात कोटा नहीं होती तो यो फाइट कर सके छै। सबसे प्रतिस्पर्धा तही में भए गेलै। तो कोटा अथवा ई आरक्षण जो सर्टेन टाइम के लागि ठीक है, उसके बाद में तो हमारे हिसाब से चेंज करना कॉम्पिटिशन में प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप में परिवर्तन होबो धरि के लेल आवश्यक छै। अपने के अगला लक्ष्य की छियै, की बनना चाहे छी, अपना आप के भविष्य में कतऽ देखै छियै? सब विद्यार्थी वर्ग अथवा लोकसेवा तैयारी करे वाला वर्ग के एगो चाहना रहल छोट पोस्ट से बड़का में, बड़का है तो ओहू से बड़का में जहिना दर अभी हमें नासू सर सहायक पाँचों छी जी। मेन अब दोसर टारगेट ऑफिसर अधिकृत शाखा अधिकृत के मेन गोल है, वहाँ लक्ष्य वही हिसाब से तैयारी भी कर रहा छी। निश्चित है लक्ष्य एग्जाम में बीच में देवो के अवसर भेटले या कि नहीं? एक्चुअली अवसर रहे बेटर, लेकिन विशेष बिजी होला के कारण से उते मतलब सफलता न भेले। अब फिर अगला बेर लेकिन तैयारी जारी छै, सफलता मिलबे करते। निश्चित रूप में अहाँ आगा सचिव, उप सचिव, सचिव सब पूरा अधिकृत मात्र नहीं बनी से हमर सबके कामना रहते। अंत में विद्यार्थी सबके की कह चाहे छियै, टिप्स दियो न किछ। विद्यार्थी सबके तैयारी करबे के लिए हमर लास्ट टिप है कि पैसेंस रखू या तैयारी दमादौड़ करो। एकदम तैयारी अपने जोन हिसाब से करो वो हिसाब से अपने के सफलता मिलबे करते हैं। या मात्र रटला से न हो, कुछ मौलिकपन यानी कि होवे ना क्वेश्चन के डिमांड जो वह देवे के, बात बढ़ा चढ़ा के लिखे के नहीं, दोनों प्रैक्टिस करे के पड़ते। यानी कि रिटर्न के लगी लेखनशिप वो तैयारी करे के पड़ते। और एक बात सामान्य ओवरऑल नॉलेज रखे के पड़ले। सामान्य ज्ञान का अर्थ करते सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य पूरा भी कम से कम था होवे के कत सब पढ़ सके अखन के अवस्था में तो प्रदेश वाइज भी खुल रहा है, उसके बाद में संघ वाइज भी खुल रहा है, स्थानीय तह भी खुल रहा है। तो हिसाब से तैयारी कैला जाए तो फर्स्ट पहले तो कोर्स ऑफ कंटेंट वो अवेलेबल कराओ। कोर्स ऑफ कंटेंट के बाद में अपने के दूसर चीज कथी हमारा आवश्यक पड़े, यानी कि अब फेसबुक सब में आवश्यक पूरा और अनावश्यक पूरा सब रहे। तो अगर हल्ला के भर में न जाके एक्चुअल पूरा में जोन की नेपाल सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाला एक्चुअल डाटा सब उ सब के ध्यान देवे के पड़े। जना कि नेपाल के परिचय कहते हैं यथार्थ पूरा रहे, नेपाल के परिचय पढ़े के पड़े, उसके बाद में नेपाल को संविधान तो पढ़े के पड़े, उसके बाद में स्थानीय तह ऐन 2074, नेपाल संग्रह, उसके बाद में मुल्की दीवानी संहिता 2074 वो आ गए वो पढ़े के पड़ती। इस सब मटेरियल सब अवेलेबल करा के आराम से तैयारी कर सके छे। नीति नियम सब यानी कि नेपाल के संविधान में जते भी घटना सब समसामयिक है, यानी कि एमसीसी पास भेले जी, एहन कोर्स ऑफ कंटेंट सब नया नया बात भी बेसिक्स जाने के माने अपडेट रहे के पड़ले ऑलवेज। जाने कि बजट भे गेले, उसके बाद अभी जो पंचवर्षीय योजना लागू भेल है नेपाल की 15 कंटेंट ई मटेरियल होला के बाद में विद्यार्थी की तैयारी करे में बहुत सहज होते। ये चीज़ सब रखला के बाद में वो सफलता अवश्य मिलते। इतने हम कह चाहो। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ चौधरी जी छलाहा, जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका नासू पद पर कार्यरत छथि। हिनकर उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करैत अपन महत्वपूर्ण समय जे देलखिन ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद दैत फिर से हम हिनका एक बेर फेर धन्यवाद दैत हम ध्रुव से स्मार्ट टॉक से विदा लेबऽ चाहै छी। प्रणाम। नेपालमै पहिलो पटक विगत 4 वर्षदेखि अनलाइनबाट विभिन्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको इन्स्टिट्युट हो स्मार्ट जीके अनलाइन इन्स्टिट्युट। हामी लोक सेवा, बैंकिङ, सुरक्षा निकाय, शिक्षक सेवा लगायत विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रा सेवाहरू पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न अनुभवी तथा दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिने, हरेक दिन अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गराइने, हरेक दिन बिहान र बेलुका कक्षा लाइभ सञ्चालन हुने र रेकर्डेड भिडियोबाट पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिने, प्र्याक्टिस ओरिएन्टेड कक्षा सञ्चालन हुने साथै पीडीएफ नोट उपलब्ध गराइने, प्रिन्टेड मेटेरियल्सहरू पनि प्रदान गरिने, नेपाली र अंग्रेजी भाषा दुवैमा नोटको पनि व्यवस्था, फेसबुक पेज र आइडीबाट निरन्तर तथा पूर्ण रूपमा फलोअप गरिने, गुगल क्लासरुमबाट होम असाइनमेन्ट प्रदान गरिने र कापी चेक गरिने, यस्ता धेरै सुविधाहरू छन् जसले तपाईलाई साच्चीकै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नमा मद्दत पुग्नेछ। हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने तल उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।